तो क्या देखेंगे कि अब हम देखेंगे क्या फर्स्ट वाले वीडियो में ही देख लेते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स वी स्टडी इन द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या चीज़ें देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो पहले कि क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाएगा, व्हाट इज़ द क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एडमिन सर्टिफिकेट और ट्यूटोरियल फॉर द बिगनिंग। तो पहले हम देखेंगे क्या व्हाट इज़ द क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, सेल्सफोर्स और CRM के क्या बेसिक है। और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, एक रिमोट सर्वर होता है जहाँ पे हम कंप्यूटर रखा होता है और उसको उसकी सर्विसेज को एक्सेस करते हैं, तो उसी को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। सेल्सफोर्स एक CRM टूल है। CRM क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये होता है कस्टमर से पर्सनलाइज रिलेशनशिप बनाने के लिए, और ये अच्छा टूल है, ठीक। पोस्ट एक CRM टूल्स का, जैसे सेल्सफोर्स का क्या है, CRM टूल्स का अपेक्स जो होता है, अपेक्स उसमें बैकएंड में कोडिंग होती है और वो कोड को लिखते हैं इन द प्लेटफॉर्म ऑफ द salesforce2.com में लिखते हैं। फिर उसके बाद आएंगे डेटा मॉडल क्या होता है, कितने प्रकार के डेटा मॉडलिंग होते हैं, ये सारी चीज़ें देखें कैसे किया जाता है। UI UX पेज लेआउट कैसे बदलते हैं, वो सारी चीज़ें होगी। किसी भी ऑब्जेक्ट के पेज लेआउट कैसे बदल दी जाती है, ठीक। और फिर उसके बाद आता है क्या UI UX, और फिर उसके बाद आता है डेटा मॉडल। डेटा मॉडल कैसे आएगा, डेटा मॉडल कौन कौन से आएगा, डेटा मॉडल में ERT आएगा। ERT मतलब एक्सटेंडेड ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र और लोड होगा, ठीक। फिर उसके बाद आएगा डेटा सिक्योरिटी, फिर उसके बाद आएगा प्रोसेस ऑटोमेशन, फिर उसके बाद आएगा रिपोर्ट एंड द डैशबोर्ड आएगा। ये सारी चीज़ें आएगी। तो पहले देखते हैं सेल्स क्लाउड क्या होता है और सर्विस क्लाउड क्या होता है। ये देख, ये जो सीधे हैं ये सीधे आएंगी आर्किटेक्चर में कि सेल्स क्लाउड क्या होता है, सर्विस क्लाउड क्या होता है, चैटर क्या होता है सेल्सफोर्स में, और ऐप एक्सचेंज क्या होता है। सेल्स क्लाउड क्या होता है, एक प्रकार से बेसिक ओवरव्यू दे देती हूँ। एक सर्विस क्लाउड होता है, सर्विस के लिए सेल्स क्लाउड होता है एक प्रकार का व्हाट्सएप ग्रुप कर सकता है या सोशल मीडिया होता है जो कि एक कम्युनिटी के अंदर होता है, ठीक। चैटर होता है फॉर द चैटिंग के लिए एक कम्युनिटी। सोशल मीडिया सेल्स क्लाउड और चैटर एक प्रकार का ही हो गया। ऐप एक्सचेंज होता है फॉर द प्ले स्टोर काइंड ऑफ द थिंग्स, उसमें समझ सकता है। ये सारी चीज़ें किस में होती है, ऐप एक्सचेंज के अंदर होती है। तो ठीक इतने सारी चीज़ें समझ गया तो चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब कलेक्शन ऑफ द रिमोट कंप्यूटर सर्वर। इसको डेफिनेशन ऐसे समय कलेक्शन ऑफ द रिमोट सर्वर और कंप्यूटर, एक प्रकार का सारे रिमोट सर्वर या कंप्यूटर का क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द रिमोट सर्वर एंड कंप्यूटर का हो तो उसी को क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। दैट आर द कनेक्टेड व्यू द इंटरनेट, जो कनेक्ट होता है विद द इंटरनेट। स्टोर होता है, स्टोर मैनेज और प्रोसेस होता है डेटा को इंस्टेंट ऑफ डूइंग योर पर्सनल लैपटॉप। तो एक कलेक्शन होता है रिमोट सर्वर का या रिमोट कंप्यूटर का कलेक्शन होता है जो कि दैट कनेक्ट व्यू इंटरनेट, जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है। और एक जो क्लाउड होता है उसको क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, डेटा को मैनेज करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक। मीन्स ये सारी चीज़ें जैसे हमारा ये क्लाउड है और ये जो क्लाउड काम करता है वो अपने पर्सनल लैपटॉप में भी कर सकते हैं। इसमें भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को मैनेज करते सकते हैं और डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन क्लाउड में क्या करता है, ये अपने पर्सनल लैपटॉप में ना करके ये किसी एक क्लाउड में ये सारी चीज़ें होती है तो उसे क्या कह देते हैं, क्लाउड कह देते हैं। क्लाउड मीन्स क्लाउड का एक ऐसे समझ सकते हो, हाँ, मीन्स यूजिंग द समवन एल्स कंप्यूटर, किसी और का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट से किसी और का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। नॉट स्टोर्ड एंड रन द डेटा, रन योर देख कि इंटरनेट से किसी और का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं टू स्टोर और रन करने के लिए डेटा एप्लीकेशन को, तो उसे क्या कह देते हैं, क्लाउड कंप्यूटर कह देते हैं। तो जैसे कि जब तुम गूगल ड्राइव क्या करते हो, डेटा अपलोड करते हो तो यू स्टोर द
गूगल क्लाउड में तुम स्टोर करते हो और तो सकते हो और नॉट इन योर डिवाइस, तो ये क्या हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग कहता है। इसी तरह नेटफ्लिक्स जब भी आता है तो वो स्ट्रीमिंग करती है फ्रॉम द क्लाउड कंप्यूटिंग। वो डेटा तुम्हारे पास आ रहा है, क्लाउड से उठ के आ रहा है, तुम्हारे सिस्टम में जब डेटा आ रहा है तो वो किससे आ रहा है, उठ के क्लाउड से आ रहा है, तो ये हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। तो समझ गया। अब आते हैं क्लाउड हो गया, ठीक। क्लाउड क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग है डिलीवरी ऑफ द कंप्यूटर सर्विसेज, जो सारी सर्विसेज है कंप्यूटर के, सच एज द सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें ओवर द इंटरनेट, इन सारी चीज़ों को डिलीवरी करना है। डिलीवरिंग ऑफ द कंप्यूटर सर्वर को सर्विस, कंप्यूटर की सर्विस को डिलीवर करना, उसी को क्या कह देते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कह देते हैं। जैसे स्टोरेज हो गया, डेटाबेस हो गया, नेटवर्क हो गया, सॉफ्टवेयर हो, ये सारी चीज़ें, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर और सारी चीज़ें हैं, ये इसको इंटरनेट से डिलीवरी करना, इसी को कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। यू कैन एक्सेस एंड यूज़ द रिसोर्स। अब तुम क्लाउड कंप्यूटिंग का बेनिफिट्स क्या होता है कि तुम एक्सेस कर सकते हो रिसोर्स को ऑन डिमांड विदाउट ऑनिंग। तुम एक्सेस कर सकते हो, तुम्हें जब डिमांड आई तब एक्सेस कर सकते हो विदाउट तुम उसके मालिक बने। एंड मैनेजिंग द फिजिकल हार्डवेयर, अगर तू क्या करना है, डेटा को मैनेज करेगा फिजिकली, तो तेरे को हार्डवेयर लेना पड़ेगा, तो विदाउट हैविंग द हार्डवेयर तुम डेटा को मैनेज कर सकते हो। ये होता है बेनिफिट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग 3 प्रकार के सर्विसेज क्या करती है, प्रोवाइड करती हैं। कौन कौन सी सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करती है, तो क्लाउड समझिए। क्लाउड क्या होता है, पहले क्लाउड एक कलेक्शन होता है रिमोट सर्वर का, एक ऐसे कलेक्शन ऑफ द रिमोट सर्वर या कलेक्शन ऑफ रिमोट कंप्यूटर का सर्वर होता है, जो कि क्या करता है, जो स्टोर करता है, मैनेज करता है और प्रोसेस करता है डेटा को, ठीक। और क्लाउड क्या करता है, क्लाउड मतलब ऐसा कंप्यूटर जिसको हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। गूगल ड्राइव बता दिए एग्जांपल, जिसमें क्या होता है फ़ोटो अपलोड कर सकते हो, लेकिन वो एक्चुअल में तुम्हारे सिस्टम में, पर्सनल लैपटॉप में नहीं होता है। और इसी तरह नेटफ्लिक्स की भी एक एग्जांपल हो गया कि जो कि पर्सनल लैपटॉप में नहीं होते, वो ऑनलाइन क्लाउड से स्ट्रीमिंग करते हैं, ठीक। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हो गया, डिलीवरी ऑफ द कंप्यूटर सर्वर को हमें डिलीवरी करना, उसी को क्या कह देते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। और ये बेनिफिट व्यू द इंटरनेट के थ्रू क्या क्या चीज़ें डिलीवरी करना है अपने को, क्लाउड कंप्यूटर को क्या क्या देना है अपने को, सर्वर देना है, स्टोरेज देना है, डेटाबेस देना है, नेटवर्क और सॉफ्टवेयर, 3 एस देना है, 1 डी एन देना है, सर्वर, स्टोरेज और सॉफ्टवेयर, सर्वर, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर और डेटाबेस और नेटवर्क, ये सारी चीज़ें देना किसका काम है, क्लाउड कंप्यूटिंग का काम आता है। और इसको हम एक्सेस कर सकते हैं ऑन डिमांड विदाउट किसी से ऑन लिए, और फिजिकल डिवाइस को मैनेज किए भी, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब आते हैं बात कि क्लाउड कंप्यूटिंग कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो किस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग 3 प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, IaaS, PaaS और SaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में क्या करता है, हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे देता है, उसी को ये कि हमें एक सीधा क्या दे देगा, सर्वर दे देगा, नेटवर्क दे देगा और स्टोरेज दे देगा। अब हमें डेटा प्रोसेस करने के लिए खुद अपने लिए बनाना पड़ेगा, इसको ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा, इसमें डायग्राम नहीं वो वाले में है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या करेगा, वो हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे देगा, कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे देगा, प्रोवाइड कर देगा, एक सर्वर, नेटवर्क और स्टोरेज को दे देगा, और अपने से ही हम सर्वर बनाएंगे और अपने से सर्व करेंगे, डेटा कैसे प्रोसेस करना वो सारी चीज़ें हम खुद करेंगे, ठीक। तो ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। फिर दूसरा आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, कि हमें क्या करेगा, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देगा फॉर द डेवलपर, एक प्लेटफॉर्म दे देगा डेवलपर के लिए, जो क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे, डेवलपर को क्या करेंगे, अपने
जो प्लेटफॉर्म में कुछ बनाएंगे उसको टेस्ट करेगा और वहीं डिप्लॉय कर देंगे। मतलब ये टेस्ट करेंगे, डिप्लॉय वहीं कर देंगे, बनाएंगे, टेस्ट करेंगे और डिप्लॉय कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एग्जांपल के लिए गूगल ऐप इंजन्स, AWS इलास्टिक बेंचटॉक, ये हो गया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। फिर उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। जो सॉफ्टवेयर बन गए हैं सीधे यूज़ के लिए हैं ओवर द इंटरनेट, जो रेडी हैं, रेडी टू यूज़ हैं और ओवर द इंटरनेट, उन्हें क्या क्या करते हैं, सेल्सफोर्स यूज़ करता है। तो मतलब वो वाली सेल्सफोर्स जो है, सेल्सफोर्स की सर्विसेज हैं वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में ही आती, क्योंकि एक पूरा प्लेटफॉर्म बना है, वो प्लेटफॉर्म हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो आती है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर आती हैं। अब देख बेनिफिट क्या है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है कि हमें फिज़िकल हार्डवेयर नहीं खरीदना पड़ता है, हमें उसको मैनेज भी नहीं करना पड़ता है, इसमें कॉस्ट आती है। ठीक, स्केलेबल है। स्केलेबल मतलब ऑन डिमांड हम चीज़ों को क्या करते हैं, सर्वर को रेंट पे लेते हैं और ऑन डिमांड उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं रेंट पे। फिर अब देखिए स्केलेबल तो बता दिया। एक्सेस फ्रॉम द एनीवेयर, जब वो अपने डिवाइस पर डिपेंडेंट ही नहीं है, वो क्लाउड में सारी इंफॉर्मेशन इससे है, तो हम कहीं से भी क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, अब आता है एक्सेस फ्रॉम द एनीवेयर, डेटा बैकअप एंड द डिस्परेटर रिकवरी। डेटा का बैकअप रहता है और डिस्परेटर रिकवरी होती है बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी रिकवरी अच्छे खाद से रहती है। डेटा का बैकअप रहता है, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, हमें वरी नहीं होना पड़ता है कि सिस्टम अपडेट हुआ है कि कैसे हुआ। ऑटोमेटिकली जो हैंडल करता है क्लाउड को, वो सारी चीज़ें हैंडल करता रहता है, उसको सिस्टम अपडेट वगैरह। अब आते हैं तो यही होता है क्लाउड, मतलब एक इंटरनेट बेस्ड सर्विस होती है। इंटरनेट बेस्ड सर्विस यूज़ फॉर द डेटा स्टोरेज और कंप्यूटेशन के लिए होता है। ठीक, एक इंटरनेट बेस्ड सर्वर होता है जो कि यूज़ होता है डेटा स्टोर करने के लिए और कंप्यूटेशन के लिए होता है। और डेटा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, थ्रू द सर्वर टू डिलीवर द कंप्यूटेशन सर्विस लाइक द स्टोरेज ऐप और द प्रोसेसिंग पावर। ये सारी चीज़ें डिलीवर करना, उसी को क्या कह देते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कह देते हैं। अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब क्लाइंट सर्वर मॉडल और इसके बीच में थोड़ा सा अंतर तो होना चाहिए कि वाई वी स्टडी दिस थिंग्स। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है, क्लाइंट्स रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को और सर्वर उसको प्रोसेस करता है और फिर रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है क्लाइंट सर्वर मॉडल में। ठीक, बट द कंप्यूटेशन देख, अब इसमें क्या होता है, जब रिक्वेस्ट जाती है तो जो कंप्यूटेशन पार्ट होते हैं वो डिपेंड होता है ऑन द क्लाइंट मशीन के ऊपर भी डिपेंड होता है। बट क्लाउड कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटिंग में क्लाइंट रिक्वेस्ट ओनली क्लाउड की रिक्वेस्ट ओनली द ब्राउज़र और इंटरनेट पे ही होती है। ठीक, ब्राउज़र इंटरनल स्टोरेज पे नहीं होती है, वो क्लाउड पे होती है कंप्यूटेशन, उसे क्या कहते हैं। ठीक, तो क्या क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, देख अब दोनों में अंतर देखते हैं हम और फिर इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर देख के रोकते हैं। तो द मीनिंग ये प्रोवाइड करता है, देख क्लाउड कंप्यूटिंग हमें क्या करता है, स्टोरेज, सर्वर और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। तीनों स्टोरेज, सर्वर, सॉफ्टवेयर इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड करता है। ये इट इज़ अ नेटवर्क मॉडल, एक नेटवर्क मॉडल है। ये क्या है, कंप्यूटेशन सर्वर है और ये कंप्यूटिंग सर्वर है, नेटवर्क मॉडल है। वह क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर क्या प्रोवाइड करता है, रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। टाइप किस तरह का है, ये सर्विस बेस्ड मॉडल है कि क्या क्लाउड
क्या है, एक सर्विस बेस्ड मॉडल है, और एक क्लाइंट सर्वर एक ट्रेडिशनल नेटवर्क मॉडल है, एक पुराना नेटवर्क मॉडल है, और ये सर्विस बेस्ड मॉडल है। रिसोर्स क्या होते हैं इसमें, क्या होता है, क्लाउड प्रोवाइड द डेटाबेस सेंटर, क्लाउड के डेटाबेस सेंटर होते हैं। और इसमें क्या होता है, सेम ऑर्गेनाइजेशन और नेटवर्क, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का नेटवर्क होगा और वही सब हैंडल करेगी, ठीक। एक्सेस कर सकते हैं इसको फ्रॉम द एनीवेयर, क्लाउड कंप्यूटिंग को इसको विद इन द लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही एक्सेस करते हैं। स्केलेबिलिटी, इसको क्लाउड कंप्यूटिंग ऑन डिमांड बढ़ता है, और स्केलेबिलिटी इन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या बढ़ता है, लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है। नीड होता है कि फिजिकल हार्डवेयर सेटअप की ज़रूरत होती है, इसलिए लिमिटेड स्केल होती है। कॉस्ट एज पर द मॉडल, कि किस तरह मॉडल है, नो नीड टू डिप्लॉय द सर्वर, बाय सर्वर, कैसे सर्वर बाय नहीं करना, और द हायर सेटअप मटेरियल, ठीक। और फिर उसके बाद मेंटेनेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, लाइक ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन आईटी टीम, गूगल ड्राइव, AWS, एज़ोर, सेल्सफोर्स, ये सारी चीज़ें हो गई क्या, गूगल क्लाउड हो गया, और वो हो गया क्या, जीमेल हो गया, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस है, ठीक है। इन शॉर्ट वो देख, अब बात देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, तो पहला होता है इंटरफेस होता है ऊपर, और फिर होता है बैकएंड का पार्ट होता है नीचे। बैकएंड में दो चीज़ें होती है, एक मैनेज होता है, एक सिक्योरिटी होता है, दोनों चीज़ें होती है, मैनेज करता है और पूरा सिक्योरिटी। अब इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट होता है, पहला एप्लीकेशन लेयर हो गया, ठीक। फिर दूसरा इसमें आता है, देख, लोकेटेड द कंप्यूटेशन प्लेटफॉर्म, ये जो होता है सर्वर और क्लाउड रनिंग, ये दोनों क्या होता है, रिलेटेड टू कोई भी कंप्यूटेशन पार्ट हुआ तो सर्वर और क्लाउड रन टाइम ये दोनों ही हैंडल करते हैं, और स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर ये रिलेटेड टू हार्डवेयर होते हैं। तो किस तरह से हो गया क्या सिस्टम, तो ये हो गया क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उसके बाद इंटरनेट से एप्लीकेशन लेयर आती है, दोनों साइड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी दोनों साइड रहती है, और फिर उसके बाद एक पार्ट होता है जो कंप्यूटेशन बस देखता है, तो वो सर्वर और काउंट रनिंग वो बस होता है, इनका काम होता है कि सर्वर देखना, और फिर उसके बाद आता है रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बैकएंड में एप्लीकेशन रन टाइम, कंपाइल टाइम और इंफ्रास्ट्रक्चर, यही चीज़ें आती हैं इसके अंदर।